योगी के प्रहार से हाजी इकबाल ध्वस्त, मिट्टी में मिलाया बाबा ने करोड़ों का साम्राज्य, बुलडोजर एक्शन से कांप उठे सारे माफिया, योगी ने निकाल दी सारी गर्मी। 2 अरब 76 करोड़ की संपत्ति पर योगी का सबसे तगड़ा एक्शन, बढ़ गई देखकर सारे विरोधियों की टेंशन, योगी का दिखा फंडा क्लियर, फटी सियासी गदर। अतीक मुख्तार के बाद मिट्टी में मिला हाजी का साम्राज्य, देखकर हो गए विरोधी भी परेशान। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि योगी ने ऐसा एक्शन लिया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। जो नाम कभी सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक दबदबे के साथ लिया जाता था, आज वही नाम कुर्की और फरारी की खबरों में घिर गया है। योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 56 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। अनुमानित कीमत करीब 2 अरब 76 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसने पूरे वेस्ट यूपी में खलबली सी मचा दी है। रिपोर्ट्स की माने तो मनीष बंसल के आदेश के बाद प्रशासन ने इन संपत्तियों को सरकारी कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी और बेहद तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त किया गया है। संदेश साफ है कि अब रसूख नहीं चलेगा, कानून चलेगा। प्रशासन का दावा है कि हाजी इकबाल उर्फ बाला ने अपने बेटों, रिश्तेदारों और सहयोगियों के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाया था। आरोप है कि खैर की लकड़ी की चोरी, अवैध खनन और सरकारी गैर सरकारी जमीनों पर कब्जे जैसे कामों से बड़ी कमाई की गई। साल 2022 में मिर्जापुर थाने में गिरोहबंद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। अलग अलग थानों में करीब 50 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जो संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, वो अवैध कमाई के जरिए खड़ी की गई थी। हाजी इकबाल की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि शुरुआत छोटे धंधों से की, फिर खनन के कारोबार में कदम रखा और धीरे धीरे पश्चिम यूपी का बड़ा नाम बन गए। बसपा शासनकाल में एमएलसी रहे और सत्ता के गलियारे में पकड़ मजबूत मानी जाती थी। लंबे समय तक उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद हालात बदल गए। पहले जांच, फिर मुकदमे और अब संपत्तियों की कुर्की ने पूरी तस्वीर पलट दी। सिर्फ हाजी इकबाल ही नहीं, उनके बेटों मोहम्मद जावेद, मोहम्मद वाजिद, आलीशान और अफजल पर भी शिकंजा कस चुका है। प्रशासन का आरोप है कि परिवार और सहयोगियों ने मिलकर अवैध संपत्ति अर्जित की। कई परिजन जेल में हैं। खुद हाजी इकबाल लंबे समय से फरार बताए जा रहे हैं और उन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। पुलिस तलाश में जुटी है। उनके वकीलों का कहना है कि ये कार्रवाई अदालत में चुनौती दी जाएगी और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जाएगी। इस कार्रवाई को सरकार समर्थक कानून का राज स्थापित करने वाला कदम बता रहे हैं। उनका कहना है कि पहले जो लोग सियासी ताकत के दम पर बच निकले थे, अब बच नहीं पाएंगे। बुलडोजर एक्शन हो या कुर्की, संदेश एक ही है, अवैध कमाई से खड़ा साम्राज्य ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। विपक्ष जरूर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि कार्रवाई राजनीतिक रंग ले रही है, लेकिन सरकार का दावा है कि हर कदम सबूतों और जांच के आधार पर उठाया गया है। पश्चिम यूपी की राजनीति पर इसका असर साफ दिख रहा है। जिन इलाकों में कभी इकबाल का नाम असर डालता था, वहां अब खामोशी है। 2 अरब 76 करोड़ की संपत्ति कुर्क होना कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ आर्थिक झटका नहीं, बल्कि राजनीतिक संकेत भी है। योगी सरकार दिखाना चाहती है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर नहीं है। आने वाले दिनों में ये मामला और भी ज्यादा गहरा सकता है। कोर्ट में चुनौती, पुलिस की तलाश और प्रशासनिक कार्रवाई सब साथ साथ चलेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर सामने आई है वो यही बताती है कि यूपी में माफिया मॉडल के खिलाफ सख्ती जारी है। अतीक और मुख्तार के बाद अब हाजी इकबाल पर प्रहार ने साफ कर दिया कि सरकार अपने अभियान को थामने के मूड में नहीं है। विरोधी भले बयान दें, लेकिन मैदान में जो हो रहा है उसने सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। अब देखना ये होगा कि फरार इकबाल कब तक बचता है और आगे इस कार्रवाई से कौन सी नई परत खुलती है। इतना तय है कि इस एक्शन ने पूरे प्रदेश में एक बार फिर सख्त संदेश दे दिया है कि कानून से टकराने वालों की खैर नहीं होगी।